उसमें से एक भस्म वो निकाल करके बाबा को देते हैं और बाबा कहते हैं कि मुझे कोई लोभ नहीं है, मुझे किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। और बाबा कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। तब वो होता है ना, जब हम किसी को कुछ देने की कोशिश करते हैं और कोई ना ले, तब हम क्या कहते हैं कि भाई इसे गिफ्ट समझ के रख लो, इसे गिफ्ट समझ के रख लो। तब विजय ब्राह्मण ने भी कहा कि ये मेरी तरफ से आपको भेंट है, मैं ये आपको भेंट तो दे सकता हूं। तब मेरे बाबा ने कहा हाँ ठीक है, भेंट को मैं स्वीकार करता हूं। और उन्होंने वो भस्म, वो थैली ले ली और अपने पास रख ली। और जैसे ही विजय ब्राह्मण अब अपनी सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे, वो उस पुण्य क्षेत्र से निकल गए और आगे जाने लगे। जैसे ही वो आगे जाते हैं, अब मेरे बाबा वहीं पर रहते हैं, क्योंकि मां सिद्धंबिका का ये आदेश था कि जब तक मैं ना कहूं तुम यहां से मत जाना। अब देखिए, समय की ऐसी विडंबना थी कि मेरी मां ये जानती थी कि बर्बरीक जी की भेंट किससे करानी है। और वहां पे दुर्भाग्यवश ऐसे हुआ कि पांडव जुए में सब कुछ हार गए, सब कुछ हार गए और उन्हें 13 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ। और वो वनवास भोगते भोगते उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां पर बर्बरीक जी तपस्या कर रहे थे। वहां पर भीम को बड़ी प्यास लगी, भीम को प्यास लगी और उसने कहा कि हे भैया, यहीं पर सरोवर है, मैं सरोवर का जल पी करके आता हूं। जैसे ही वो आगे बढ़े, युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, तुम किसी का अपमान मत करना और उस जल को अपवित्र मत करना। पर भीम तो भीम थे, जैसा उनका नाम था वैसे ही उनकी काया भी भीम ही थी। वो बिना कुछ सुने वहां चले गए और उस नदी में बैठकर वहां पर कुल्ला करने लग गए और उसका पानी दूषित करने लग गए अपने हाथ पांव धोकर। और वहीं उसी समय मेरे बर्बरीक जी मां सिद्धंबिका का अभिषेक करने के लिए जल लेने पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति वहां बैठ करके उस जल को अपवित्र कर रहा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, मैं तो कई बार देखता हूं गंगा में कई लोग स्नान करते हैं तो साबुन लगाते हैं। अरे साबुन लगा के स्नान करना है तो अपने घर में करो। जब हम गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या प्रयाग ऐसे पुण्य क्षेत्रों पे जाते हैं ना, तो उसके पानी में इतनी पवित्रता होती है कि वो हमारे जन्म जन्मों के पापों को धो बहाती है। फिर आपकी ये साबुन क्या आपके पाप बहा सकती है? जिस साबुन को हम सालों से घस रहे हैं, उसने आज तक हमारे मन के मैल को दूर नहीं किया, तो वो हमारे जन्म जन्मांतर के किए हुए मैलों को कैसे दूर कर सकती हैं? इसलिए अब जैसे कुंभ आ रहा है, तो कुंभ में यदि आप स्नान करने जाएं तो कुंभ के पानी में साबुन मत लगाना, वहां केवल डुबकी लगाना, स्नान करना। और बाकी का जो स्नान आपको करना है आप अपने रूम में आकर के करें। लेकिन कभी भी किसी भी पुण्य क्षेत्र में जाएं तो वहां साबुन, तेल इत्यादि का हमें प्रयोग नहीं करना है। अब जैसे ही बर्बरीक जी ने देखा, उनको क्रोध आ गया और क्रोध के मारे उन्होंने कहा, अरे कौन है तू जो इस पुण्य क्षेत्र में आकर के इस जल को अपवित्र कर रहा है? तुम्हें नहीं पता इस जल से मैं नित्य मां सिद्धंबिका की, भगवान शिव शंकर का अभिषेक करता हूं और आप उसे दूषित कर रहे हो। अब ऐसी वार्तालाप भीम में और बर्बरीक में हुई। मेरे बर्बरीक जी ये नहीं जानते थे कि ये मेरे दादा हैं, परंतु जब कुछ गलत हो रहा था तो उन्होंने उसका विरोध किया। अब दोनों में बहस छिड़ गई। इतने में मेरे बाबा बर्बरीक ने कहा, मैं अभी तुझे उठा के पटक देता हूं। अब भीम ने कहा कि मुझ में 1000 हाथियों का बल है
और ये छोटा सा बच्चा मुझे पटकने की बात कर रहा है, चल मुझे पटक के दिखा। भीम को भी अपनी बाहुबल पर बहुत विश्वास था, लेकिन वो तो मेरे बाबा थे, उन्होंने 1 सेकंड में भीम को उठा करके पटक दिया। बोल श्याम प्यारे की जय हो। एकदम जैसे ही किसी की पैरों तले जब जमीन निकल जाती है, वो हाल हमारे भीमसेन जी का हो गया। वो क्या देखते हैं, अरे इसने तो मुझे हकीकत में उठा के पटक दिया, मैं तो नीचे गिर गया। तब वो उठे, उठ करके बोले, अरे तूने मुझे पटक दिया। अब दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। यहां से बाहुबल भीम लगा रहे हैं, इधर से मेरे बाबा बर्बरीक अपना बाहुबल बता रहे हैं। इतने में क्या होता है, पुनः मेरे बाबा भीमसेन को अपने दोनों हाथों में उठा लेते हैं और जैसे ही पटकने जाते हैं, वहां भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। बोल भोलेनाथ की जय। अब मेरे भोलेनाथ और मां सिद्धंबिका दोनों प्रकट हो जाते हैं। तो रुक जाओ बर्बरीक, ठहर जाओ, रुक जाओ। जैसे ही ये आवाज बर्बरीक के कानों में, मेरे बाबा के कानों में पड़ती है, मेरे बाबा तुरंत रुक जाते हैं। तब मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसा मत करो बर्बरीक, ये तुम्हारे दादा भीमसेन हैं, ये तुम्हारे दादा भीमसेन हैं। जैसे ही ये स्वर उनके कानों में पड़ा, तुरंत भीमसेन को मेरे बर्बरीक जी ने छोड़ दिया और पश्चाताप के आंसुओं में वो रोने लगे और इतना रोए कि वो अपने दादा के चरणों को पकड़ लिया कि हे दादा श्री, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई, मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं अभी इस देह को त्याग कर दूंगा जिस देह से मैंने अपने दादा का अपमान किया, उन्हें मार दिया, उन्हें फेंक दिया, मुझसे ये कैसी भूल हो गई, मैं इस शरीर को इसी समय त्याग दूंगा प्रभु। तब मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं बर्बरीक, तुम ऐसा मत करना। और भीम कहते हैं कि अगर तुम मर जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगा, मेरे तो बुढ़ापे का सहारा। अक्सर होता है ना, दादा दादी के जो बोलते हैं ना, असल से ब्याज प्यारा होता है। तो असल कौन है, अपनी संतान, और उसका ब्याज कौन है, उसकी संतान, यानी पोता या पोती। ये हमारा ब्याज है। और बर्बरीक जी भी उनके पोते थे। अब यहां भीम के आंसू आ रहे हैं, इधर बर्बरीक जी रो रहे हैं। दादा और पोते का ऐसा दिव्य मिलन बहुत ही दुष्कर था। अब मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि हे बर्बरीक, तुमने इन्हें जन्म से कभी नहीं देखा, तो तुम्हें इस बात का खेद नहीं करना चाहिए, और तुमने जो किया वो सही किया। भीम ने भी कहा कि हाँ, मैंने गलती की है, मैंने गलती की है, मुझे इस सरोवर का अपमान नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं अपने अहंकार में, अपने बल के अहंकार में, होता है ना कभी कभी जो बलवान होता है, जो धनवान होता है, कल हमने कहा था ना, पहलवान, बलवान, धनवान, ये सारे वान जितने होते हैं ये दबाना चाहते हैं सामने वाले को। तो वही मेरे मन में था कि मैंने तुम पर अपने बल का प्रयोग करना चाहा, परंतु तुम्हें उठाकर मुझे पटक दिया। तो भीम ने जब दोबारा कहा तो मेरे भगवान, मेरे बर्बरीक के आंखों में आंसू आने लग गए, मुझसे क्या हो गया। तब मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, इसका दोष तुम्हें नहीं लगेगा। लेकिन बर्बरीक जी के मन में बहुत पश्चाताप था। वो रोते रोते भीम का हाथ पकड़ के अन्य पांडवों के दर्शन करने चले जाते हैं। वहाँ युधिष्ठिर के चरण स्पर्श करते हैं, दादा अर्जुन के, नकुल के, सहदेव के, द्रौपदी के चरण स्पर्श करते हैं। सभी आनंदित होते हैं, सभी आनंद में, घोड़ा, सभी आनंदित होते हैं। तो इतनी देर में घोड़ों की आवाज आती है।
अब ये घोड़े कौन थे? ये दुर्योधन के सैनिक थे, क्योंकि अब अज्ञातवास का समय प्रारंभ होने जा रहा था। तो अज्ञातवास में इन्हें छुप कर रहना था, क्योंकि अगर ये दुर्योधन के सैनिकों की नजर में आ जाते तो इन्हें पुनः 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। तब सभी ने कहा कि हे बर्बरीक, तुम यहीं रुक जाओ, हमें तो छुपना होगा, नहीं तो हमें दुर्योधन के सैनिक ढूंढ लेंगे। तब मेरे बाबा को याद आता है कि उनके पास विजय की ब्राह्मण की दीवी भस्म है, जिससे वो जो चाहें कर सकते हैं। तब मेरे बाबा ने उन समस्त पांडवों पर वो सारी विभूति उड़ा दी, और जैसे ही ये सारी विभूति का स्पर्श उनके शरीर से हुआ, वो एक तरह से दुर्योधन एवं उनके सैनिकों के लिए अदृश्य हो गए। मतलब कभी वो सामने भी आ जाएं तो पहचान न पाएं, ऐसी दिव्य शक्ति उस विभूत में थी, उस भस्मी में थी। तो वो मेरे बाबा ने जो गिफ्ट आया था ना, उसका सही उपयोग किया और उसे पांडवों पर न्योछावर कर दिया। अब पांडव वहां से चले गए और मां सिद्धंबिका ने और मेरे भोले बाबा ने मेरे बाबा बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक, हमने तुम्हें जिस कार्य के लिए रोका था वो पूर्ण हो गया है। किस कार्य के लिए रोका था वो पूर्ण हो गया है। अब तुम पुनः अपने माता पिता के पास जा सकते हो। जैसे ही